अमेरिका 142 करोड़ ग्राहकों का मार्केट ढूंढ रहा है, तो देश को बेच दिया कहना सही है भाटी? और हमारे प्रधानमंत्री उस पर डांस कर रहे हैं जिसपे हमें शर्मिंदा होना चाहिए। देश को बेच दिया कहना सही है भाटी? और हम बिल्कुल सही है, सही है। देश के हित बेच दिए गए। देश को तो कोई नहीं बेच सकता। देश को बेचने की ताकत तो अंग्रेजों में नहीं थी, और विदेशी आक्रमणकारी आए बहुत ढेर सारे, किसी में नहीं थे। इस देश की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये देश बहुत मजबूत देश है, लेकिन देश के हितों को बेच दिया। देश के किसानों के हितों को कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना सही है? कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना बिल्कुल सही है। किसी अज्ञात भय के कारण मोदी जी ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। मोदी जी की हिम्मत नहीं होती ट्रंप के खिलाफ बोलने की। ट्रंप हमें बार बार अपमानित करता है, बार बार हमारे देश के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां करता है, और हमारे मोदी जी के मुंह से जो हर विषय पे बोलते हैं। ओके। इसके अलावा मोदी जी हर विषय पर बोलते हैं। मतलब लेकिन चीन और अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलने की। अच्छा भाटी जी, मतलब बीजेपी कांग्रेस को गद्दार न कहे गलत है, जो कि मैं भी मानता हूं, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन पीएम को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत ही हल्का फुल्का शब्द है। कंप्रोमाइज मतलब जिन्होंने कंप्रोमाइज समझौता कर लिया। ना एक सेकंड भाटी जी, अपने हितों के साथ। ना भाटी जी, एक सेकंड, मुझे पता है बहुत पढ़े लिखे हैं, और हिंदी के साथ साथ आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है। आप अंग्रेजी बोलते नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए अगर देखिए, अगर आप मान रहे हैं अच्छी नहीं है, तो मैं कहूंगा प्लीज कॉम्प्रोमाइज शब्द को जरा, अगर आप चैट जीपीटी या गूगल यूज करते हैं तो आप जरा पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा पता लगाएं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब वो नहीं होता जिसने समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज का अर्थ बहुत गहरा होता है भाटी जी। बताओ थोड़ा बताओ। और वो देशद्रोही या देश के साथ, देश के हितों के साथ समझौता करने वाला जो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, जो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो भाटी जी, जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया वो नहीं, जो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो। मैं जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं होती उसे पूछने में कभी दिक्कत नहीं महसूस करता, जिस चीज का मुझे ज्ञान नहीं है उसे बताने में कभी झिझकता नहीं हूं। हाँ। और मैं लगातार सीखने का प्रयास करता हूं। मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा हूं। मैं ईमानदारी से कंप्रोमाइज शब्द का अर्थ यही मानता हूं अब तक कि जो हितों के साथ समझौता कर लिया। अगर आप कह रहे हैं उसको कोई और अर्थ, कोई गाली है, उसका गहरा अर्थ है, बता दो ना। उसका और गहरा नहीं, मैं वही बता रहा हूं। मैं जितना मुझे समझ है, देखो मैंने तो ईमानदारी से कह दिया, मैं उसका अर्थ यही ले रहा था। बहुत बढ़िया कि इन्होंने हमारे हितों के साथ समझौता किया। भाटी जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, वहां तक मैं सहमत हूं, दाद देता हूं आपकी। कम से कम चलिए, आपने, अगर आपको नहीं पता, आपने हितों कहा, मुझे नहीं पता। अब अजय